वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी करंट अफेयर्स का 11वां प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, जिसमें हम मई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आपकी परीक्षा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपको करंट अफेयर्स मई महीने तक का कवर करना होगा। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हुए हैं करंट अफेयर्स के, उनकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, या फिर इनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर आपको इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स इन सब के प्रैक्टिस सेट्स को अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करिए टारगेट सरकारी नौकरी। 20,500 स्टूडेंट उसमें हैं, उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं आपको पीडीएफ्स और इन्हीं सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला सवाल देखिए आज का। भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, किसे नियुक्त किया गया है? न्यू अपॉइंटमेंट्स में टीवी सोमनाथन हैं, ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये वित्त मंत्रालय में ही एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर थे। और अब देश के नए या देश के अगले वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट और विश्व में वनों की स्थिति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहला है वैश्विक आबादी का जो टोटल वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसके 25% लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो वैश्विक आबादी है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 25% हिस्सा जो है लोग अपने जीवन के कार्यों के लिए वनों पर आश्रित हैं, वनों पर निर्भर हैं। ये बात सही है इस रिपोर्ट की। विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40% लोग वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं, ये बात भी सही है। विश्व में कुल वन क्षेत्र लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का 31% है, ये बात भी सही है। यानी ये इस रिपोर्ट के तीनों पॉइंट्स ठीक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसका आंसर कर लीजिए, 1, 2 और 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला वैक्सीन यानी टीका कार्निवेक कोव का विकास किस कंट्री ने किया है? तो याद रखिएगा, रशिया यानी रूस। रशिया रजिस्टर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन कार्निवेक कोव फॉर एनिमल्स, यानी विश्व में जानवरों के लिए सबसे पहले कोरोना का जो टीका बनाने वाला देश है वो रशिया है, ऑप्शन ए। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित मैक 1407 निम्न में से किस फसल की किस्म है? ये किस्म है सोयाबीन की, ऑप्शन डी। इस किस्म की खास बात ये है कि ये ज़्यादा उपज देने वाली प्रजाति है, एक तरीके से किस्म है। और ये जो कीट होते हैं, कीट में भी ये कीट के लिए भी प्रतिरोधी है एक तरीके से। तो सोयाबीन की नई किस्म विकसित की गई है, जिसमें मैक्स जो आपकी 1407 के नाम से है। सवाल अगला देखें। जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो जापान की सरकार ने, भारत की एक टीचर हैं, भारत की एक शिक्षिका हैं, श्यामला गणेश, ऑप्शन सी। जो श्यामला गणेश हैं, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अब जो ये श्यामला गणेश हैं, एक संस्थान है जिसका नाम है सेप्टुजेनेरियन संस्थान है, ये बेंगलुरु में है। यहाँ पर ये जापानीज़ लैंग्वेज की टीचर हैं। पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो जाने माने सितार वादक रहे हैं, पद्म भूषण भी रहे हैं, पंडित देवव्रत चौधरी। इन्हीं को देबू चौधरी के नाम से जानते हैं हम, और 1 मई को इनका निधन हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सितार वादक। याद रखिएगा, देवव्रत चौधरी या फिर देबरू चौधरी एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। निम्न में से किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पुराना सारोपोड डायनासोर की हड्डियों के फॉसिल्स या जीवाश्म मिले हैं? ये है मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय में जो खासी हिल्स हैं, मेघालय के पश्चिम में पड़ती खासी हिल्स, यहीं पर जो है सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, जिनकी जो अनुमानित एज बताई जा रही है वो 10 करोड़ साल पुरानी है। निम्न में से किस कंपनी ने
निम्न में से किस कंपनी ने यूको यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू की है? ये भारत सरकार की कंपनी है इंडियन ऑयल को जानते हैं आप। इंडियन ऑयल ने शुरुआत की है इसकी। अपोलो 11 मिशन अपोलो 11 मिशन को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने वाले माइकल कॉलिंग का हाल ही में निधन हुआ है। किस वर्ष अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरा था? अपोलो 11 मिशन जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा इस मिशन को किया गया था और ये 1969 की बात है। संसद द्वारा पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 आया है, इसको हाल ही में लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को ये अधिनियम सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर है 239। ये भी याद रखिएगा किस संबंध में लाया गया है इस एक्ट को। इस बिल के या इस एक्ट के थ्रू दिल्ली का जो उपराज्यपाल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, उसके जो राइट या उसके जो पावर्स हैं, उसके अधिकारों को बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके तहत होगा ये, इस कानून के तहत दिल्ली सरकार, जिसमें कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर दिल्ली सरकार को कोई भी कानून बनाना है दिल्ली के लिए, कोई भी नियम कानून योजना लानी है, तो उससे पहले जो उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति लेनी ही होगी। तो आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली एक विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2021 हाल ही में संपन्न हुआ। इस नौसैन्य अभ्यास में भारत की नौसेना के साथ किस देश ने हिस्सा लिया? तो इसको याद रखना है आपको, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है ये। इसका हो जाएगा फर्स्ट। केवल एक। देखो मई के करंट अफेयर्स को हम 2 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। एक हिस्सा ये आपके सामने होगा, एक इसका वीडियो और आएगा। बाकी कल एक वीडियो में डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी बातें, तैयारी को लेकर आप कैसे इसको रिज्यूम करोगे अभी जो छूट चुकी है। कल एक मोटिवेशन वीडियो लेंगे इसका। तो भारत और फ्रांस के बीच में कुल 3 सैन्य अभ्यास हुए हैं। एक तो जिसका नाम आपके सामने है वरुण। वरुण क्या है? नौसेनाओं के बीच में हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। तो वरुण ये अभ्यास, देखो जितने भी अभ्यास यहाँ लिखे हैं 2021 के हैं, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुए ये अभ्यास। तो इसमें जो अभ्यास शक्ति है, अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच में हुआ है। अभ्यास गरुण जो है ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में हुआ है। अभ्यास वरुण जो कि सामने है आपके, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही है? पहला ही स्टेटमेंट लेते हैं इसका। ये पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था। ये पहला नहीं था, ये एक्चुअली गलत होगा क्योंकि ये 16th यानी 16वां था। वर्चुअली किया गया है इसको। भारत और यूरोपियन यूनियन ने जो है व्यापक मुक्त व्यापार और जो निवेश समझौते हैं उन पर 8 साल के बाद में बातचीत शुरू की है। ये बात सही है। इस सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ कार्य योजना 2025 को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बात के, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड पीड़ितों के उपचार के लिए देश में विकसित दवा 2-डीऑक्सी ग्लूकोज के उपयोग को मंजूरी दी है। इस दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने किया है इसको। इस औषधि का, इस मेडिसिन का विकास किया है DRDO की एक प्रयोगशाला है, नाभिकीय औषधि, और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, आप जानते हैं। नासा का जो है इंजेन्यूटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। इंजेन्यूटी के संदर्भ में कौन से कथन ठीक हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, इंजेन्यूटी एक गुप्तचर हेलीकॉप्टर है। नासा के द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक जो है मंगल के अध्ययन के लिए 2020 में एक मिशन भेजा था जिसको हम जानते हैं मार्स मिशन 2020 में शुरू किया गया। और इसी मिशन के तहत जो है नासा ने इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भेजा था और एक परसेवरांस रोवर, इन दोनों को मंगल ग्रह पर भेजा था। तो ये गुप्तचर हेलीकॉप्टर नहीं है,
ये नासा ने जो मार्स मिशन भेजा है उसी के तहत एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये पहला गलत होगा। इंजेन्यूटी को मंगल ग्रह पर भेजा गया है, ये बात सही है। मंगल ग्रह पर भेजा गया है तो गुप्तचर की तो कोई बात नहीं है, वहाँ कैसा गुप्तचर। इंजेन्यूटी का उपयोग कोविड-19 के वैक्सीनेशन में किया जा रहा है, गलत। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इसका हो जाएगा केवल सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, तेलंगाना सरकार ने कृषि में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगाया है। ये ग्लाइफोसेट है क्या? तो ये एक खरपतवार नाशक है, हर्बिसाइड है, और इसके प्रयोग से कैंसर होने का ज़्यादा खतरा था, इस वजह से इसको बैन किया है सरकार ने। बाकी जो मई महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे इसके अगले भाग में, तो इसका अगला भाग भी ज़रूर देखिएगा। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ यहाँ पर मई तक आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़रूरत रहेगी तो एक्स्ट्रा में आपको जून के भी करा दिए जाएंगे। और परीक्षा को लेकर के बात करेंगे, कब तक हो सकती है आपकी इस जूनियर शिक्षक भर्ती और प्राइमरी कब आएगी, कल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। थैंक यू।